स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। मैंने कैप्शन में लिखा है, हमें अपने प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास है, आप बात तो करो। और दूसरी लाइन लिखी है, अमेरिका की दुश्मनी खतरनाक है, लेकिन दोस्ती घातक है। ये उसने साबित किया। पहली लाइन पे आता हूं, हमें अपने प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास है, अब बात तो करो। प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की और गुहार लगाई कि इस युद्ध को बंद करना चाहिए। हमने विश्वास किया, कोई सवाल नहीं उठाया। ऐसा ही हुआ होगा और ऐसा ही हुआ है, हम जानते हैं। हमें विश्वास है भारत के प्रधानमंत्री पर। आपने कहा पाकिस्तान को अंदर तक मारा है हमने यकीन किया। जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश सचिव के द्वारा हो रही थी, हम उस पर पूरा विश्वास कर रहे थे। ऐसा ही हुआ है। आपने कहा पाकिस्तान के एयरबेस तबाह हुए, क्योंकि अगर हमारा प्रधानमंत्री कह रहा है तो ऐसा ही हुआ होगा, हमें पूरा यकीन है। भारत ने पाकिस्तान को छठी का दूज याद करवाया, ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमारी सेना में वो शौर्य है, कहीं कोई शक शुबा नहीं है। हमें अपने प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास है। लेकिन यहां से शुरू होता है। सबसे पहले सीज फायर की बात ट्वीट के द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि मैंने दोनों देशों के बीच सीज फायर करवा दिया। एक लंबी बातचीत के बाद वो दोनों एग्री हो गए। पहले वो मान नहीं रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ बहुत सारा ट्रेड करूंगा अगर आप सीज फायर करते हो, और अगर आपने सीज फायर नहीं किया तो मैं आपके साथ कोई ट्रेड नहीं करूंगा। ट्वीट कर कहा उसने, लिखित में ट्वीट कर ये बात कही गई। और उसके बाद 10 तारीख को, 12 तारीख को, 13 तारीख को, 14 तारीख को दुनिया के अलग अलग कोने में जाकर ट्रंप यही बात कहता रहा। हमें यकीन हो चला था कि ट्रंप जो कह रहा है वो सही है। क्यों यकीन हो चला था? क्योंकि मैंने तो कहा हमें अपने प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास है। फिर क्यों यकीन कर रहे थे हम ट्रंप पे? उस यकीन करने का बेस ये था कि जिस वक्त पहली बार ट्रंप ने ये ट्वीट किया, जिस वक्त पहली बार ट्रंप ने मीडिया के सामने ये बात रखी, हमारे देश से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, खासकर प्रधानमंत्री से, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति ये बात कह रहा था। अमेरिका की सबसे ऊंची चेयर ये बात कह रही थी। हमारे प्रधानमंत्री ने इस पर कोई बात नहीं कही, तो हमें लगा शायद ये ठीक होगा। उसी वक्त कहा जाता हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा कि ट्रंप जो भी कह रहा है इसमें कोई सच्चाई नहीं, ये बेबुनियाद है। बस इतना सा। हमें अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास है, हम विश्वास करते हैं, हम यकीन कर लेते, बात खत्म हो जाती। हम क्यों विश्वास करेंगे ट्रंप पे? लेकिन भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मैंने कहा सबसे बड़ी चेयर, अमेरिका की राष्ट्रपति ने यह कहा, तो भारत की सबसे बड़ी चेयर ये बात कहती, उसका खंडन करती। 2 लाइनें, ये सब झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। लेकिन कोई बात ऐसी हुई ही नहीं, उसको पलटवार किया ही नहीं गया। तो एक आबादी को, भारत की एक जनसंख्या को, एक आबादी को यकीन हो चला था। लेकिन आज ट्रंप ने कहा वापस कहा, मेरा कोई खास रोल नहीं है इस सीज फायर में, मैंने सिर्फ एक छोटी सी कोशिश की। उसने खुद ही अपने बयान को काउंटर कर दिया। उसने खुद ही अपने बयान को काउंटर किया। हमें आज पता चला वो झूठ बोल रहा था, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कोई प्रतिक्रिया, और ये छोटी बात नहीं थी, ये कोई छोटी बात नहीं थी।
जो दो देशों के बीच वार कॉन्फ्लिक्ट इतना हाई लेवल था, कितने लोगों की शहादत हो गई। उसके बाद एक देश उठता है, उसकी टॉप चेयर ये बात कहती है और भारत की तरफ से ऑन स्पॉट इंस्टेंट टॉप चेयर से कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो क्या सोचेगा भारत? मैंने कहा हमें विश्वास है, आप बात तो करो। और मैंने जो कैप्शन लिखा है इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। अमेरिका की दुश्मनी खतरनाक है, अमेरिका की दुश्मनी खतरनाक है, दोस्ती घातक है। उसने आज कह दिया एप्पल की कंपनी से कि भारत में अपने प्लांट मत लगाओ। उसने आज टर्की को $300 बिलियन का मिसाइलों का डील कर लिया। इस बात को समझना होगा आपको ऑन स्पॉट खंडन करना चाहिए था और भारत आप पर विश्वास करता है। हमने हर बात पर विश्वास किया, आपकी किसी पर सवाल नहीं उठाए। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत को फोन किया था, भारत के डीजीएमओ को, सही है नहीं गलत। भारत ने छठी का दूज याद दिला दिया पाकिस्तान को इस युद्ध में। यह युद्ध था, युद्ध का आगाज नहीं हुआ, युद्ध का घोषणा नहीं हुई, लेकिन यह युद्ध था। बहुत नुकसान किया, लेकिन आपने बात ही नहीं की, खंडन नहीं किया। उसका कारण आज भी पता नहीं चल रहा। और दूसरी बात पर इस पे कहकर मैं खत्म करता हूं, क्योंकि एक टॉपिक और है जिस पर बात करनी है। जब ट्रंप ने यह ट्वीट कर कहा था 10, 11, 12 को, लगातार वो देश के कोने कोने में कह रहा था, हमारे कुछ चैनल जो हैं इसको सिर्फ टिक्कर की बात ही चला रहे थे या नहीं चला रहे, इस पर बात ही नहीं कर रहे थे। लेकिन आज जब ट्रंप ने इसका खंडन किया तो चीख रहे हैं वो लोग, चीख चीख कर ये खबर चला रहे हैं। ये खबर उस दिन भी इतनी बड़ी थी जब उसने क्रेडिट लेने की कोशिश की, झूठ बोला था। ये खबर उस दिन भी इतनी बड़ी थी और आज भी उतनी बड़ी है, लेकिन आज इसको पूरे जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। यही बात अगर उस दिन भी होती, ये भेदभाव आपको छोड़ना पड़ेगा। एक बात ये हो गई, हम अपने भारत के प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास करते हैं, लेकिन आपको भी हम पर विश्वास करना चाहिएगा। बात करके तो देखो, भारत आपके साथ है। और खासकर ऐसे इश्यूज पर हमें सियासी लोगों से मतभेद हो सकता है, उनकी विचारधारा से मतभेद हो सकता है, भारत के साथ कोई मतभेद नहीं। दूसरा टॉपिक, मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह सुर्खियों में है। उन्होंने जिस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी की, मीडिया ने नाम मात्र चलाया इसको, नाम मात्र, 1-2 चैनल को छोड़कर नाम मात्र। लेकिन आज विजय शाह की खबर खूब चलाई जा रही है। आप जानते हो क्यों चल रही है वो खबर अभी? क्योंकि आज समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल ने भी व्योमिका सिंह विंग कमांडर पर एक टिप्पणी कर दी है जाति को लेकर। अब ये दोनों खबरें काउंटर कर रही हैं एक दूसरे को, इसलिए चल रही हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी का नेता भी बीच में आ गया। यह खबर मैंने दिन में भी चलाई थी, आपको बताया था आपको। अब समाजवादी पार्टी खबर उसकी चल रही है, उसके साथ ये भी दिखाना पड़ता है जो बीजेपी के नेता हैं मध्य प्रदेश, ये मजबूरी हो गई है उन चैनल्स की, ये दिखाना पड़ेगा उनको। आपका रोल भाई, यही 2 इशू थे जिन पर मैं आपसे बात करना चाहता था। पता नहीं किस दौर से गुजर रहे हैं हम लोग। यहां पर बात करना, खुलकर बात करना, सच्ची बात करना मुश्किल हो गया है। पता नहीं लोग मुझे क्यों कहते हैं, मेरे जितने भी कॉल्स मुझे आते हैं आजकल, अब मुझे भी थोड़ा ऐसा लगता है। वो कहते हैं रविंदर जी आप बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हो, क्योंकि ये एनालाइज वो मेरे रिश्तेदार नहीं है, वो मैं उनको जानता भी नहीं, कभी बात नहीं हुई। मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, आप बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हो। शायद मेरे दिल से निकली बात उनके दिल तक जाती होगी, उनको लगता होगा जो कह रहा है किसी हद तक सच है। और साथ में ये भी कहते हैं अपना ध्यान रखना। इसलिए मैंने कहा कि इस तरह की रिपोर्ट करना, इस तरह की बात रखना मुश्किल है, मुश्किल होता है।
ये मेरी बेवकूफ़ी हो सकती है, जिस तरह की रिपोर्टिंग मैं करता हूं शायद वो मेरी बेवकूफ़ी हो सकती है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा साहब, नींद अच्छी आती है, दिल पर बोझ नहीं है। मैं अपने काम के साथ इंसाफ कर रहा हूं, मैं अपने काम के साथ इंसाफ कर रहा हूं। आपको याद होगा जब ये हम वार कॉन्फ्लिक्ट में आए थे, जो पहला हमला भारत ने पाकिस्तान पर किया था, 9 से ज़्यादा ठिकानों पर उड़ा दिए थे आतंकवादियों के, 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया था। मैंने कहा था अपनी रिपोर्ट में, मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि इस तरह के फैसले करना आसान काम नहीं था, किसी दूसरे देश में जाकर इस तरह का एक्शन करना। मैंने कहा था मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन जिस तरह से सीज फायर हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, उस पर भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं। अमेरिका की टॉप चेयर ने बयान दिया और हमारी तरफ से कोई खंडन नहीं। तो मैं एक बार सोचने पर फिर मजबूर हो गया था कि मैंने जो कहा मोदी है तो मुमकिन है, क्या कहीं मैं गलत तो नहीं था। इसलिए मैंने कहा भारत के प्रधानमंत्री पर भारत विश्वास करता है। जब भारत की बात करता हूं, भारत किसी जमीन का नाम नहीं है, भारत 140 करोड़ लोगों का नाम है। वो विश्वास करते हैं अपने प्रधानमंत्री पर। आप बात तो करो। आपने बात शायद इसलिए नहीं की होगी कि अमेरिका से संबंध खराब हो जाएंगे, इसलिए मैंने कैप्शन में लिखा है कि अमेरिका से दुश्मनी खतरनाक है, दोस्ती घातक है। बस अपनी वीडियो के माध्यम से यही बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।